हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों स्वागत है आप सबका आरएसडी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप सब लगातार तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों आपको पता है कि अपना जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों, वो लगातार रीजनिंग चालीसा का जो बैच है अपना, वो लगातार जारी है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है और आज अपन आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड का टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चों, जिसमें आपको रेलवे के पीछे की जितनी भी एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन जो भी हैं वो सब आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ लगातार जुड़े रहें और अपना जो हौसला है, अपने जो सपने देखे हैं सिलेक्शन होने के, वो लगातार देखते रहिए बच्चों आरएसडी की पूरी टीम के साथ, क्योंकि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है आरएसडी जो आपके सपने हैं वो पूरा करेगा। जिन बच्चों का सपना है रेलवे के अंदर एसएससी के अंदर ज्वाइन होने का, वो पूरा है वो आरएसडी कोचिंग क्लासेज ही करेगा। बच्चों आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लगातार आप लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट, बढ़िया टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की है अभी अपने रीजनिंग का। इसमें आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलेगा बच्चों, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। सिर्फ जो अपन प्रैक्टिस सेट जो पेपर अपन करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज, उनमें आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट है वो सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये जो है आरपीएफ है, एनटीपीसी, एएलपी, डी ग्रुप और जो भी रेलवे से संबंधित जो भी भर्तियां हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों अपना इस टॉपिक का, इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से है। बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है एनालॉजी का है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है 7 यानी 77:28 समानुपात 89 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा ये अपने को बताना है। इस क्वेश्चन को सीधी सी बात है बच्चों किस प्रकार करेंगे कि 77 में अगर मैं +7 कर दूं और उसको डिवाइड कर दूं 3 से तो कितना आएगा बच्चों 28 आएगा। देखिएगा 7 और 7 4, ठीक है, 7 और 1 8 84, तो 28 तिये कितना होता है बच्चों 84 होता है। इसी प्रकार यहां पे देखिएगा क्या किया इसने कि 134 में क्या किया बच्चों, 134 में +7 कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 141 और डिवाइड 3 तो कितना आएगा 47 आएगा। उसी प्रकार से 89 में अपन कितने जोड़े 7 और डिवाइड किससे करें 3 से, तो ये जो आएगा बच्चों ये अपना क्या होगा आंसर होगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 96 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 यानी 32 आएगा। 32 कौन से ऑप्शन में है, 32 ऑप्शन सी के अंदर है बच्चों, तो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था अपना इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहें और बच्चों कमेंट में आंसर देना ना भूलें, ऑप्शन है वो आप कमेंट में बताते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है जी, तो विकल्पों में से युग्म को चुनिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। जो समान तर्क का मतलब ये जो अनुपात है ये इसके बराबर है, ये तो अगला भी प्यारे बच्चों सेम इसी के अनुसार होना चाहिए। तो इसने क्या किया बच्चों कि जी है वो 7 पे होता है, के प्यारे बच्चों 11 पे, वी है वो कितने पे होता है
22 पे, ठीक है। आई 9 पे, एम 13 पे, एक्स होता है 24 पे, यही होता है, अपने अल्फाबेट में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों इसने क्या किया, 7 + 2 कर दिया तो 9 हो गया। कितना हो गया, 7 + 2 कर दिया तो 9 हो गया। 11 + 2 कर दिया तो 13 हो गया। 22 + 2 कर दिया तो 24 हो गया। तो सीधी सी एक ही बात है, +2 की सीरीज चल रही है। इस पे चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। P है वो 16 पे होता है, 16 और 2 18, 18 पे R। L 12 पे होता है, 12 और 2 14, R 18 पे, 18 और 2 20 हो गया। यानी कि ये क्या है, एकदम सत्य बात है कि इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, +2 ऐड हो रहा है। तो अब ऑप्शन में मिला के देखते हैं। U होता है बच्चों 21 पे, 21 में +2 करें तो आना चाहिए था 23, लेकिन आ क्या रहा है, T आ रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसके ऊपर बात करते हैं। E होता है प्यारे बच्चों 5 पे, 5 में +2 करेंगे, 5 और 2 7, 7 पे होता है बच्चों क्या, G, तो G नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत। W प्यारे बच्चों 23 पे होता है, 23 और 2 25 होते हैं, 25 पे Y आना चाहिए, लेकिन J आ रहा है, तो ये भी गलत। इसमें बात करते हैं बच्चों, J है वो 10 पे होता है, 10 में 2 ऐड किया तो 12 आया, ठीक है। W है वो 23 पे होता है, 23 में 2 ऐड किया तो 25, 25 पे क्या हो गया, Y। O कितने पे होता है बच्चों, 15 पे, 15 और 2 17, 17 पे क्या हो गया, Q हो गया। तो सीधी सी एक ही बात है, ऑप्शन डी है वो क्या हो रहा है, इस नियम से समान तर्क से मेल खा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों लगातार कमेंट में आंसर आप देते रहिए, लगातार आप जुड़े रहिए आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट हैं ये सेट होने वाले हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों फटाफट कमेंट में आंसर देते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस संख्या का चयन करें जो इसमें शेष से भिन्न है, मतलब इनमें सबसे अलग कौन सी संख्या है ये बताना है। बच्चों आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, तो जल्दी से बच्चों कमेंट में आंसर लगातार बताते रहिए। अब देखिएगा इसमें क्या किया कि 169 है, 169 13 की स्क्वायर होती है, 289 है वो बच्चों 17 की स्क्वायर होती है, और 144 है वो 12 की स्क्वायर होती है। तो सारी तीनों ये क्या है, स्क्वायर हैं, किसकी, 12 17 और 13 की। 256 है बच्चों, वो सब में क्या है, अलग है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, सबसे शेष से भिन्न बताना है अपने को बच्चों, क्या बताना है, भिन्न का पूछा है इसके अंदर। तो भिन्न क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, क्या पूछा है, भिन्न का पूछा है कि भिन्न क्या होगा। तो भिन्न है बच्चों वो 356 हो गया, जो किसी भी चीज की स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन ए है वो अपना क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पद की पहचान करें जो बाकी से क्या है, अलग है। बच्चों 2021 आरआरबी में पूछा हुआ सवाल है, टिक कर लो, टिक कर लो बच्चों। लगातार आपकी एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एक भी आरएसडी की पूरी टीम है वो लगातार आप लोगों के लिए टेस्ट है, जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से चुनाव करके ले रहा है जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या पूछा है कि सबसे अलग क्या है, इनमें सब में बाकी से अलग होना चाहिए। ऑप्शन में ऑप्शन ए का ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है बच्चों, डी है वो 4 पे होता है, एल 12 पे होता है, 12 - 4 कर दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। यही नियम आगे चल रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं बच्चों। ऑप्शन बी में जे है, जे 10 पे होता है और सी 3 पे होता है। 10 में से 3 माइनस करूं तो 7 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 6 आ रहा है। तो इसको ब्लैक कर दो बच्चों, ये सब में क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। नेक्स्ट और एक बार ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, A to C,
यानी कि सी है बच्चों 3 पे होता है, ए 1 पे होता है, तो 3 में से 1 गया तो 2 आया, तो जो कि 2 दे रखा है। इसकी बात करते हैं, एफ 6 पे होता है, बी 2 पे होता है, 6 में से 2 घटाया तो 4 आया, तो 4 आ रहा है, यानी कि ए सही है, सी सही है, डी सही है, और बच्चों ऑप्शन बी है वो ब्लैक है, यानी कि इन सब से अलग है। तो सबसे अलग, बाकी से अलग क्या है वो बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों अपना आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रैक्टिस सेट सेकंड का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में रीडिंग क्या दिया है, READING, रीडिंग को FJWILSN लिखा जाता है। ठीक है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये अपने पास ऑप्शन दिए हैं। RPF SI 2018 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए कमेंट के अंदर, आंसर बताइए, ऑप्शन देखिए और फटाफट आप इसका आंसर दीजिए। तो बच्चों देखिए क्या किया इसने, टाइम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जिन बच्चों ने कर लिया वो कमेंट में आंसर देते रहे। रीडिंग का क्या कहा है, रीडिंग दिया है बच्चों, क्या दिया है, रीडिंग READING। इसने क्या किया बच्चों, इसमें कुछ नहीं किया है, डी है इसको सेम ऐसे आगे लिख दिया, इनको अपोजिट कर दिया, यानी एक इस साइड में क्रॉस करके सेम मतलब प्लस से 5 कर दिया। देखिएगा 18 और 5 कितना हो गया, 23। हाँ देखिएगा बच्चों, और इसमें भी क्या किया, तीनों को क्रॉस और इसको सेम और प्लस 5 यहाँ पे कर दिया और प्लस 5 ही यहाँ पे कर दिया, यही नियम लग रहा है। चेक करते हैं, ए कितने नंबर पे होता है, 1 पे होता है, 1 में 5 जोड़ा तो 5 और 1 6, 6 पे क्या हो गया एफ। ई 5 पे होता है, 5 और 5 10, 10 पे जे। आर कितने नंबर पे होता है, 18, 18 और 5 23, 23 पे हो गया डब्लू। फिर डी 4 पे होता है, 5 और 4 9, 9 पे क्या हो गया आई। जी है बच्चों वो 7 पे होता है, 7 और 5 12, 12 पे होता है एल। एन होता है बच्चों 14 पे, 14 और 5 कितने होते हैं 19, और 19 पे होता है एस। आई बच्चों कितने पे होता है 9 पे, 9 और 5 14, 14 पे एन हो गया। मतलब FJWILSN, मतलब सेम रूल लागू हो रहा है, तो सेम हो रहा है तो बच्चों यही रूल किस में लगा दो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लगा दो। क्या कहा है, FORMULA, यहां पे लिख लेते हैं FORLA, तो वही सेम प्रोसेस लगा दो, बीच वाले का सीधा का रख दो, आर का ये क्रॉस और ये क्रॉस। ठीक है, यू का इधर आ जाएगा, ए का इधर और एल का इधर, और सब में क्या कर दो बच्चों प्लस 5 कर दो। प्लस 5 प्यारे बच्चों आर है वो 18 पे होता है, 18 और 5 23, 23 पे हो गया डब्लू, और 15 और 5 20 पे हो गया टी। ठीक है, एफ कितने नंबर पे होता है, एफ बच्चों 6 पे होता है, 6 और 5 हो गया 11, 11 पे क्या होता है बच्चों के। एम होता है बच्चों 13 पे, 13 और 5 18, 18 पे आर। ए कितने पे, 1 और 5 6, 6 पे एफ हो गया। एल कितने पे होता है 12, 12 और 5 12 और 5 17, 17 पे क्यू। यू होता है 21, 21 और 5 26, 26 पे जेड। कौन से में आ रहा है बच्चों, WTKRFQZ, ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है, तो WTKRFQZ अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों अपना आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा अपना इसके अंदर आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से बच्चों कमेंट के अंदर करना ना भूलें, कमेंट करना जो भूल गया ये समझो उसका रेलवे का पेपर पास नहीं हुआ। ठीक है, तो कमेंट में जल्दी जल्दी अपने आंसर हैं बच्चों वो बताते रहें और अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करते रहें। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया है आरपीएफ एसआई के अंदर, क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का है, GIFTED को
TRU ये लिखा जाता है। तो बच्चों इसमें साफ सुथरी बात दिखाई दे रहा है कि G का अपोजिट होता है T, तो GT रोड हो गया। अपन ने इनका जो याद करने का जो ट्रिक है वो आपको बताया था। GT रोड हो गया, इंडियन रेल हो गया, फालतू FU हो गया, फिर GT दोबारा आ गया, फिर इवनिंग EV हो गया, दूध वाला DW हो गया। मतलब सीधी सी बात है कि G का अपोजिट क्या होता है T, I का अपोजिट R, F का अपोजिट क्या होता है U, फिर T का अपोजिट G, E का अपोजिट क्या होता है V, और D का अपोजिट क्या होता है बच्चों W। यही होता है। तो सीधी सी बात है, क्या पूछा है, LUCID पूछा है। L का अपोजिट होता है O, U का अपोजिट फालतू यानी कि F, C का अपोजिट कक्ष यानी कि X, और IR इंडियन रेल यानी कि R, ठीक है, DW दूध वाला यानी कि W। तो कौन से ऑप्शन में दिया है बच्चों आंसर ये OFXRW ऑप्शन ए के अंदर दिया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था अपना, आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कमेंट है वो करना ना भूलें और अपना आंसर है सॉल्यूशन करते रहें बच्चों, और इस क्वेश्चन को अपने हैंड राइटिंग से लिखते भी रहें। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए अपने, तो वो आरएसडी कोचिंग क्लासेज का जो यूट्यूब और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमसे ज्वाइन हो सकते हो, जुड़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बच्चों देखो क्या दिया है। तो बच्चों ये श्रृंखला का क्वेश्चन है 156, 182, 210, 0 और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो बच्चों इसमें किस प्रकार से करेंगे इसको, इनका बीच का अंतर देखते हैं कितना है बच्चों, प्लस का 26, बिल्कुल 182 और 210 के बीच का कितना है, प्लस का 28, यानी कि प्लस 2 हो रहा है। 26 में प्लस 2 किया तो कितना आया 28, 28 में प्लस 2 करो तो 30, तो 210 में बच्चों प्लस 30 कर दो, 210 प्लस 30 किया तो 240 आया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन ए है बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल क्वेश्चन था बच्चों, जो आरपीएफ एसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी इस क्वेश्चन को नोट कर लें, लगातार कमेंट है वो करना ना भूलें बच्चों। ठीक है, आंसर देते रहें कमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्या, तो क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ACDF GIJL MOPR। क्या किया है बच्चों इसने, कुछ नहीं किया है सर, कुछ तो किया है बच्चे ने, क्या किया है। देखो A कितने नंबर पे होता है, 1 पे, तो 1 में कितना जोड़ें 6, और 6 पे F हो गया और 7, यानी कि ए में कितना ऐड किया बच्चों, प्लस 6 कर दिया। C 3 नंबर पे होता है, फिर इसमें भी क्या कर दिया, प्लस 6। D है वो 4 नंबर पे होता है, 4 में प्लस 6 करेंगे तो 10, 10 पे J आ गया। ठीक है, यही सीरीज आगे चल रही है क्या, देखो A 6 जोड़ दिया तो 7 पे G, 7 और 6 13, 13 और 7 कितना बच्चों, 13 और 6 बच्चों, कितना 1 और 6 7 हो गया। ठीक है, 7 में 6 जोड़ा तो 13 हो गया, 13 में प्लस 6 कर देंगे, 13 और 6 19 हो गया। और 19 पे क्या होता है, S होता है। S कौन से में है, सभी में है। C है बच्चों वो कितने नंबर पे होता है, 3 पे होता है, 3 में प्लस 6 करो तो 9, 9 पे I आ गया। ठीक है, फिर 9 में प्लस 6 करो, 9 और 6 15 होते हैं, 15 पे O आ गया। O में 15 और 6 बच्चों 21 होते हैं, 21 पे क्या होता है, U होता है, 21 पे U होता है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो बच्चों सीधी सी बात है, ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हर पद में क्या हो रहा है, +6 ऐड हो रहा है और आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट में आंसर जरूर देते रहें बच्चों, क्योंकि इससे ज्यादा प्रैक्टिस सेट बढ़िया आपको नहीं मिल सकते हैं रेलवे से संबंधित। ठीक है, तो अपने हौसलों को बुलंद रखें, एकदम तैयार होके आए जब भी इन प्रैक्टिस सेट को आप करें, तो ये सोचिए, एकदम अंदर विश्वास होना चाहिए, निडर होके कि मेरा रीजनिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है, आज मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा सभी के टॉपिक के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न मैट्रिक्स में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह कौन सा है बच्चों, ये वाला है। तो यहां पे क्या आंसर आएगा, ये बच्चों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है 2021 के अंदर। ठीक है, तो इसका अगर आंसर अगर अपन निकालें बच्चों, क्या किया इसने, देखिएगा, कमेंट में आंसर करना ना भूले। क्या किया है बच्चों इसने किया कि 3 गुणा 3 कर दिया तो 9 आ गया, और 3 + 3 कर दिया तो 6 आ गया। इनको मिलाकर के इसने लिख दिया 96। फिर क्या है बच्चों, 96 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 और 2, यानी कि 2 को 2 से गुणा कर दिया तो 4, और 2 + 2 कर दिया तो बच्चों 4। इन दोनों को मिलाकर के इसने लिख दिया 44, तो वो भी लिख दिया। ठीक है, अब यही सेम रूल इसमें लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, और 1 + 1 करेंगे तो बच्चों 2, और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, 12 बनेगा। और 12 कौन से ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन बी के अंदर है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पे क्या आएगा बच्चों, 12 आएगा। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों अपना 9वां क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न मैट्रिक्स में उसी प्रकार का क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों क्या किया इसने, इसमें क्या किया है कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 गुणा 6, और जो फर्स्ट रो के अंदर 5 है उसको ऐड कर दिया, तो 6 पंजो 30, और 30 और 5 कितना कर दिया, 35 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सेम रूल इसी में लागू करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, यानी कि 8 गुणा 11 और प्लस कितना 8, तो 11 8 है 88, 88 + 8, 8 और 8 16, 6 1 8 और 1 9, 96 लिख दिया। यही रूल लागू हो रहा है। तो इसमें भी बच्चों, इसको अगर मैं ये कहूँ, इसको क्या मान लें अपन, x मान लें, तो ये हो गया 15 गुणा x, और प्लस ऊपर वाली संख्या ऐड, यानी कि +15, और बराबर कितना दिया है 210। तो ये हो गया 15x, ये प्लस इस साइड में जाएगा तो 210 माइनस कितना 15, और 15x बराबर कितना बच गया 195, 195 तो 15 बच्चों इस साइड में आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में, तो x बराबर 195 बट्टे कितना 15, तो x बराबर, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन चेक करते हैं कि 15 में दावा कितना 150, तो 9 तो नहीं आएगा। इनका अगर चेक करते हैं तो 15 गुणा 15 225, 225 195 से ज्यादा जा रहा है, तो ये भी कैंसिल। तो बच्चों इसमें अगर 15 3 45, लास्ट का 5, इसमें 3 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 13 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा, तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो अपना कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके काफी क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस सेट में अपनी जो क्लास हुई थी उसके अंदर आपको करवाया था। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या कहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि धारणाओं में से कौन अंतर्निहित है। मतलब बच्चों अंतर्निहित का मतलब है निहित है या नहीं है, अनुसरण करता है। इसमें आपको 3 चीजें मिल सकती हैं, एक तो कथन मिल सकता है, एक धारणाई, एक यहाँ पे आपको प्रश्न मिल सकता है और यहाँ पे उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कथन और एक निष्कर्ष, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो क्या कहा है कि लोग सोशल मीडिया के आदी होते जा रहे हैं, लोग सोशल मीडिया के आदी होते जा रहे हैं। तो क्या कहा है, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना सुखद है। क्या ये बात सत्य है? सोशल मीडिया तक पहुंच आसान होती जा रही है, क्या ये भी बात सत्य है? तो बच्चों
आपको पता है कि आप सब भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं सभी, तो आप जब मोबाइल लेके बैठते हो तो उसको आप स्क्रॉल करते हो बार बार, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको आनंद आ रहा है, इसलिए कर रहे हो। तो उसी प्रकार इसमें क्या करा है, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना सुखद है, मतलब आप वहां पे आनंद से उसको कर रहे हो, यानी वहां पे आपको सुख मिल रहा है एक प्रकार से, तो वो क्या है आपके लिए सुखद महसूस होता है आपको, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसी प्रकार सोशल मीडिया तक पहुंच आसान होती जा रही है, बिल्कुल आजकल छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम आसान हो रहा है सोशल मीडिया पे जाना भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। तो दोनों निहित हो जाएंगे। कौन सा है बच्चों, ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा कि दोनों धारणाएं 1 और 2 इसके अंदर निहित हैं, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो बच्चों लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज की जो प्रैक्टिस सेट हैं उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्या है, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का है। क्या कह रहा है, यदि ए मल्टीप्लाई बी, ए गुणा बी, ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी मतलब ए बी की माता है, ए प्लस बी ए बी की पुत्री है, और ये जो समीकरण दिया है इसके आधार पे, तो बच्चों इसमें सीधी सी एक ही बात है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे इसमें, वैसे तो क्वेश्चन को देखते ही हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको मैं समझा देता हूं इसको। क्या कह रहा है, L/M है, तो इसका मतलब क्या बताया है कि L M की माता है। L कौन है, L किसकी माता है, M की माता है, तो L ऊपर की पीढ़ी आएगी, L M की क्या है, माता है, तो L कौन हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, M गुणा N, M गुणा N का अर्थ क्या बताया था कि M N का भाई है। M किसका भाई है, M किसका भाई है बच्चों, N का भाई है, तो M कौन हो गया, प्लस हो गया। फिर क्या बताया, N प्लस O, N प्लस O कहां पे है, ये रहा, N प्लस O, N O की पुत्री है। N किसकी पुत्री है, O की। जब इसका ये दोनों भाई हो गए तो ये इनकी क्या हो गई, माँ, और इसका संबंध क्या हो गया, किसके साथ, O के साथ होगा, जो कि इसका क्या होगा, प्लस होगा। प्लस है तो यानी ये इसका पति हो गया, और M और N क्या हो गए, इनके पुत्र और पुत्री हो गई, तो M प्लस हो गया। या कि ये क्या है बच्चों यहाँ पे कि N O की पुत्री है, तो ये हो गई माइनस। तो यानी कि M है वो L और O का पुत्र है, N है वो L और O की क्या है, पुत्री है। अब पूछा क्या है, इसके अनुसार पिता कौन है, तो पिता सीधी सी बात है कौन है बच्चों, O है, तो O है, तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों अपना ब्लड रिलेशन का टॉपिक, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्या कहा है, निम्न आकृति में त्रिभुज है, त्रिभुज जो दिया हुआ है बच्चों ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, मुक्केबाजी को। किसको कर रहा है, मुक्केबाज को, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, वर्ग है, वर्ग कौन सा, ये वाला है, तो वर्ग क्या कर रहा है, पुजारी को। किसको निरूपित कर रहा है बच्चों, पुजारियों को, ठीक है। किसको निरूपित कर रहा है, पुजारियों को। फिर क्या कर रहा है, व्रत है वो ब्रिटिश, व्रत है वो किसको निरूपित कर रहा है, ब्रिटिश को, है ना, ब्रिटिश को निरूपित कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, और आयत पुरुषों को, आयत किसको, आयत जो है ये दिया हुआ है, ये किसको निरूपित कर रहा है बच्चों, पुरुषों को निरूपित कर रहा है। किसको, पुरुषों को। तो अब पूछा क्या है इसने, अक्षरों को कौन सा सेट पुरुषों को निरूपित करता है जो मुक्केबाज या क्या है, पुजारी है। बच्चों यहां पे या जो शब्द है वो क्या कह रहा है, या तो मुक्केबाज होने चाहिए और पुजारी होने चाहिए, लेकिन वो होने कौन चाहिए, पुरुष होने चाहिए। तो क्या होगा इसके अंदर, ऑप्शन दिया है अपने CF, FGH और ये दिए। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे अपन मुक्केबाज, पुजारी और पुरुष ढूंढते हैं। तो ब्रिटिश वाला तो ये तो पार्ट कैंसिल हो गया। इस साइड में आ जाओ, इस साइड में आते हैं, बी है बच्चों वो सिर्फ मुक्केबाज है, लेकिन यहां पे पुरुष नहीं है, पुरुष होना चाहिए, पुजारी भी होना चाहिए, पुजारी भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल। अब बात करते हैं डी की।
डी के ऊपर आते हैं तो ये मुक्केबाज या फिर पुजारी होना चाहिए, मुक्केबाज भी नहीं है, ये देखो डी अलग दिखा रखा है एकदम, तो ये सिर्फ पुरुष बता रहा है, तो ये भी ना तो मुक्केबाज है ना पुजारी है, बच गया कौन, सी ई एफ। एफ की बात करते हैं, एफ की बात करते हैं बच्चों, ये कौन है, पुरुष है और पुजारी भी है, क्योंकि यहां पे या की स्थिति दी है बच्चों, क्या दिया है, या तो मुक्केबाज होना चाहिए या फिर पुजारी होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत हुआ था इसी कारण से, ठीक है, तो इसलिए आपको ये बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूं। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, सी ई एफ, कौन से में है, सी ई एफ है बच्चों, ऑप्शन ए के अंदर है, ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। सी ई एफ है वो ऐसे पुरुष हैं जो मुक्केबाज भी हैं या फिर पुजारी भी है, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से समझिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख महिलाओं, माताओं और डॉक्टरों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि महिला और माताएं एक ही बात है। जो माताएं होंगी, जो माता होंगी वो सभी किस में आएंगी, महिला में आएंगी, ठीक है। अब इनमें से भाई कुछ सभी महिलाएं हैं, जो माताएं हैं वो डॉक्टर तो नहीं हो सकती लेकिन कुछ हो सकती हैं, तो ये अपना डायग्राम बनेगा, कौन सा है, ऑप्शन ए है बच्चों, अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि कुछ भाग है वो डॉक्टर भी हैं, अपने जो महिलाएं और माताएं हैं वो माताएं भी हैं, ठीक है, और कुछ जो महिलाएं हैं वो गृहिणी भी हैं, अन्य डिपार्टमेंट में भी हैं, ठीक है, तो ये कौन सा एकदम सही निरूपित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना पासे का है, पासे का है, प्रत्येक फलक है, ए बी सी डी ई और एफ छपा हुआ है, बिल्कुल छपा हुआ है, तो क्या पूछा है, ए का विपरीत क्या होगा। बच्चों अपने जब इस टॉपिक को पढ़ा था वहां पे आपको किस प्रकार से बताया था, अगर आपको इसके अंदर क्लियर सब कुछ नजर आ रहा है तो अगर काउंटिंग होती तो अपन +7 करके यहाँ पे सीधा लिख देते, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट दिया है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर 2 पासे हो, 3 हो, 4 हो, उसमें जो कॉमन अक्षर दिया है उसको लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या है बच्चों, यहाँ पे एक तो बी है और इसमें भी क्या है, बी है, तो बी है और दोनों का लिख लिया बी। अब मैंने ये बताया था कि उसको क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो इसको अगर क्लॉकवाइज चलाएं तो बी फिर ए फिर सी, यानी कि बी ए और सी, इसको क्लॉकवाइज चलाएं एफ और ई, एफ और क्या, ई, बस आंसर हो गया। किसका पूछा है, ए का पूछा है, ए का अपोजिट एफ, आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर ए हो जाएगा। सी का पूछ लेता तो ई हो जाएगा, बी बच गया, क्या दिया था इसने, ए बी सी डी ई एफ, एफ हो गया, ई हो गया, डी नहीं हुआ, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पासे का है, ए के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा। बच्चों आपको इसमें भी एकदम बढ़िया तरीके से आपको सॉल्यूशन बताया था। क्या बताया था कि आपस में इनके कोने हैं वो मिलने नहीं चाहिए, तो ए है वो किसके साथ मिल जाएगा, सी के साथ, बी है वो डी के साथ, और एफ है वो किसके साथ हो जाएगा, ई के साथ। तो सीधी सी बात है क्या कि ए का अपोजिट कौन हो गया, सी, और सी का अपोजिट ए, ठीक है। बी का अपोजिट कौन हो गया प्यारे बच्चों, डी हो गया, और डी का बी हो गया। एफ का अपोजिट कौन हो गया प्यारे बच्चों, ई हो गया, और ई का एफ हो गया। पूछा क्या है, ए का विपरीत पूछा है, ए का विपरीत है बच्चों सी है, और ऑप्शन भी मिलाते हैं, ऑप्शन भी सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो कमेंट के अंदर बच्चों आंसर देना ना भूलें, क्योंकि आप पहले उसका आंसर कमेंट के अंदर लिखिए, फिर उसका आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है उसका आपको स्वयं आप उसका निर्धारण कर सकते हो कि अपनी कितनी तैयारी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार से करोगे कि जितने भी आपको त्रिभुज इस प्रकार से मिले उसमें नंबर लिख दो, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो कितने त्रिभुज इसमें, 6।
तो उसी प्रकार से इसके काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, यहाँ पे भी नंबर दे दो 1 2 3 4, यहाँ पे भी दे दो 1 2 3 4, तो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, इसमें 10 त्रिभुज हैं, इसमें भी कितने हैं 10 हैं, इसमें भी कितने हैं 10 हैं, तो 10 20 30, तो ये हो गए, ठीक है 30 हैं, हो गए बच्चों। फिर इसके अंदर देखो एक ये है, ये काउंट नहीं हुआ, ठीक है, प्लस 1, फिर एक जो बड़ा वाला है वो भी काउंट नहीं हुआ, प्लस 1, तो 30 31 और 1 32, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। जो आरेख से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके कंफर्म आना है, चाहे उसमें आपका आयत पूछ ले, चाहे उसमें आपका वर्ग पूछ ले, चाहे उसमें आपका त्रिभुज पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कंफर्म है आरेख से संबंधित रेलवे के अंदर हर एग्जाम एएलपी एनटीपीसी आरपीएफ डी ग्रुप सब के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, 2 भी मिल सकते हैं आपको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपना आकृतियों का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक प्रॉब्लम फिगर दी हुई है, ठीक है, और उसमें उत्तर आकृति आपने को बतानी है, उसके अंदर आपने को वो आकृति ढूंढना है। तो बच्चों आपको देखो ये आकृति दी हुई है, ये आकृति आपको इन चारों में से किस में दिखाई दे रही है? देखो इसमें दिखाई दे रही है, इसमें ये वाली तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये इस प्रकार से वी टाइप नहीं बन रहा, ये बाहर की साइड बन रहा है। इसमें आ जाओ, इसमें दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला बन रहा है सेम, इसको उल्टा कर दे दो यही दिखेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन आपको बच्चों यहाँ पे साफ दिखाई दे जाए, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसको अपने को इन ऑप्शन में ढूंढना है, तो ढूंढने पर अपने को ऑप्शन बी के अंदर अपने को दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा अपना आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये था अपना बच्चों 18वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आकृति का है कि सही चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। यानी यहां पे क्या आएगा ये बताना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या किया? कुछ नहीं किया है कि ए था इसको उल्टा कर दिया तो बी आ गया। उसी प्रकार से अपने को सी दिया हुआ है, इसको अपन अगर उल्टा करेंगे, इसमें बच्चों ऊपर की जो आकृतियां हैं उनको सेम रखा गया है, सिर्फ जो तीर के जो निशान हैं उनको ही चेंज किया हुआ है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनको ही घुमाया है। तो ये जो आकृतियां हैं दोनों ये तो नीचे ही रहेंगी, तो कौन से में है? इसमें दिखाई दे रही है और इसमें दे रही है, क्योंकि ये देखो ये जगह चेंज नहीं हुई है, ये जो ब्लैक डार्क किया हुआ है ये यहीं पे रहेगा और ये जो खाली है ये भी यहीं पे रहेगा। तो ये सिर्फ बच्चों ऑप्शन 2 और 3 में दिखाई दे रहा है, इनमें नहीं दे रहा है, ठीक, सॉरी इसमें तो दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, डार्क इस साइड में होना चाहिए। फिर बात करते हैं जो यू टाइप में जो रस्सी दी हुई है उसको उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर बच्चों यहाँ पे सिर्फ पास से ही घुमाया हुआ है, लेकिन बड़ा जो घुमाव होगा यू टाइप का वो इसमें बड़ा हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, ठीक है, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 है वो क्या है? एकदम सही है। ये वाला क्या है अपना? एकदम सही है, ठीक है। तो ये आकृति होगी इसकी नेक्स्ट स्टेप में, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका आकृति का क्वेश्चन 19 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो अपना क्या है? दिशा और दूरी का है, ठीक है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं बच्चों इसका क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 है, मुनीर अपने विद्यालय से 85 मीटर पश्चिम। तो बच्चों सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं अपन कि यहाँ पे मुनीर है और इसका पश्चिम किस साइड में होगा? इधर अगर बनाए तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। विद्यालय से 85 मीटर पश्चिम, तो 85 मीटर कितना चला? ये 85
मीटर पश्चिम आ गया यहां पे। फिर क्या कह रहा है कि 45 मीटर उत्तर, यहां पे बच्चों आ गया तो उत्तर की साइड ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर की ओर होगा तो 45 मीटर कहां चला, ये यहां पे आ गया, कितना चला 45 मीटर उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर ऊपर की ओर होगा। ठीक है, यहां पे आ गया। फिर क्या कर रहा है 25 मीटर पूर्व, और फिर पहले इसी को करते हैं, 25 मीटर पूर्व चला दो, यहां से 25 मीटर पूर्व की साइड इस साइड में होगा। यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे 25 मीटर बच्चों 85 मीटर, यहां पे ज्यादा गया ना, तो कुछ कम चलेगा यहां पे, ये यहां तक आ गया, मान लो ये कितना आ गया 25 मीटर पूर्व की ओर आ गया, यहां पे पहुंच गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर 45 मीटर दक्षिण में चलता है, यहां से बच्चों दक्षिण की साइड होगा, नीचे की ओर होगा, और कितना चल रहा है 45 मीटर, यानी कि ये जो दूरी थी इसी के बराबर नीचे तक आएगा, तो इसके बराबर इक्वल ये बिंदु यहां भी इस लाइन पे दोबारा पहुंच गया, कितना चला 45 मीटर। फिर क्या कह रहा है, पुस्तकालय से पुस्तकें जारी करने के लिए वह यहां रुक गया। ठीक है, मुनीर का विद्यालय पुस्तकालय से कितनी दूर और किस दिशा में है, अपने विद्यालय से 85 मीटर, तो ये तो था बच्चों क्या, मुनीर का विद्यालय, क्या था विद्यालय, और यहां पे क्या है इसका पुस्तकालय, क्या है पुस्तकालय। तो क्या पूछा है, इसके बीच की दूरी पूछी है और किस दिशा में है, क्या विद्यालय पुस्तकालय से कितनी दूर और किस दिशा में, विद्यालय है वो पुस्तकालय से किस दिशा में है, तो विद्यालय यहां पे अगर पुस्तकालय है तो ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व हो गई। पूर्व कौन से में दिया है, पूर्व सिर्फ ऑप्शन ए में दिया है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन ए है बच्चों, वो अपना आंसर हो जाएगा। और दूरी की बात करें, इतनी ये दूरी कितनी थी 25, ये कितनी थी बच्चों 25, और 85 में से अगर 25 माइनस कर दें तो कितना आएगा 60 आएगा, ऑप्शन 60 मीटर पूर्व की ओर। तो ये था बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट है, वो सेकंड के सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है वो भी अपना जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, क्योंकि आप लोगों के लिए ही पूरी जो टीम है वो तैयारी के साथ आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है वो उपलब्ध करवा रही है। बच्चों अपना दिल दिमाग मन को शांत करके एकदम पूर्ण तरीके से तैयारी के लग जाइए, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार सभी प्रकार की क्लासें हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, रेगुलर क्लासें हैं वो उपलब्ध करवा रही है। और जो बच्चे हॉस्टल की सुविधा चाहते हैं अपने आरएसडी कोचिंग क्लासेज में, वो भी सुविधा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 1 साल की गारंटी के अंदर आपका पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो करवाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है बच्चों।